तो हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, जो है इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है मांगवा चैप्टर का जो है क्लास 10वां के जो हिंदी चैप्टर है, उस चैप्टर का हम लोग पहला चैप्टर का जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है उसके कहानी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि लगभग 3 पार्ट में एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया हुआ है ना। तो अब ही जो हम लोगों को बात करना है, अभी जो हम लोगों को बात करना है वो क्या चीज पे, तो क्वेश्चन आंसर पे। अब हम लोगों को क्वेश्चन पे देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या चीज, तो ऑब्जेक्टिव के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे, है ना। तो क्या आप लोग अगर तैयार है, अगर तैयार है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। और आप लोग के लिए जो है अब क्या बोलते हैं अब जो है व्याकरण का भी क्लास होगा। तो आप लोग जो है रेगुलर जो है इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा हिंदी, है ना। और अच्छे से समझने के बाद जो है आप लोगों को जो है एग्जाम में कतई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए आइए अब तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना, बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोगों को एक मोटिवेशन सुन लेते हैं, है ना, कि रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठ न है मंजिल की मुसाफिर, थक कर बैठ न है मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग को जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर को जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है, तो मांगमा मांगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो जैसा कि आप लोग जो है कहानी में ही हम बता चुके हैं कि मांगमा और उसके बहू नजम्मा को जो है बार बार जो है झगड़ा हो जाता था, किसके लेकर के, तो उसके पोते को लेकर के, है ना। जब भी पोते को पिटाई करता था तब भी क्या हो जाता था, तो मंगवा और उसके बहू में झगड़ा हो जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। तो मांगवा मांगवा और उसकी बहू नजम्मा, अगर कहे कि मांगवा के बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा, ठीक है। नजम्मा ने में इस बात को लेकर विवाद था कि वह उसके पोते को पिटाई करता था, है ना। यानी मांगवा में और उसके बहू में इस बात को लेकर के विवाद था, क्योंकि जो है नजम्मा जो है वो अपने बेटे को मारता था, ठीक है। यानी मांगवा के पोते को, मांगवा के पोते था, है ना, पोते को जब पिटाई करता था तब तक मांगवा क्या कर लेती थी, तो झगड़ा कर लेती थी, है ना। अब आइए, अब हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि रांगपा रांगपा कौन था, रांगपा कौन था और वह मांगवा से क्या चाहता था। तो देखिए रंगपा जो था एक क्या था, तो रंगपा जो है मांगवा के गांव का ही एक जुआरी व्यक्ति था, जो जब जब जो है मांगवा जो है जो दही बेचने निकलती थी तब तक उसके पीछे पीछे चल दिया करता था, है ना। कौन, तो रंगपा, रंगपा एक जुआरी था, है ना। तो वह जो है मांगवा से जो है क्या चाहता था, तो रुपया लेना चाहता था, रुपया, है ना। जैसा कि आप लोगों को कहानी में पता होगा कि जैसे में मांगवा जब बेटे बहू से जब अलग हो जाता है, बेटे बहू से, तो कहती है क्यों रे मंगवा, अब तो बेटे बहू भी अलग है, अब तो पैसा बचता होगा, है ना। कई बार पैसा भी मांगा, कई बार उसे रास्ता में भी ट्रोल किया गया, यानी रोका, है ना। वो भी किस लिए, तो पैसा ही लेने के लिए, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए कहा है कि रंगपा, रंगपा जो है मंगवा के गांव का जुआरी था। अभी हमने क्या कहा कि रंगपा जो है मंगवा के गांव का क्या था, जुआरी था। और वह मंगवा से क्या लेना चाहता था, तो रुपया लेना चाहता था, है ना। मंगवा से रुपया लेना चाहता था, और जुआरी ये भी कहता था रंगपा कि जे मंगवा जो कुछ पैसे दे दे, जो कुछ दिन के बाद होगा तो तेरे पैसे भी लौटा देंगे। लेकिन ये था जुआरी, है ना, ये जुआरी था। अगर इसको पैसा देता तो क्या करता, ये हार जाता, मंगवा के लोभ से पैसा लेने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। अब आइए उसी प्रकार तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है कि बहू ने
सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए जैसा कि आप लोग को जो कहानी के लास्ट में हम लोग कहानी जब पढ़ रहे हैं ना, तो एक दो पेज जो बचा होगा उसी पेज से हम लोग बताए थे कि क्या चीज। तो जैसा कि जब देखिए जब मांगवा के जब पीछे ही जुआरी पड़ जाता है रंगपा, तो वो जो है मांगवा के जो पुतोह नजम्मा, वो क्या करता है कि मांगवा के तो झगड़ा होल था उसके पुतोह से, नजम्मा से, भले हाँ नजम्मा से। तब जाके जो है वह अपने बेटे को क्या कहा कि जे तुम जाओ दादी के पास रहो, कि जे मेरे पास आएगा तो पिटाई लगेगा, दादी तुम्हें क्या देता है, मिठाई देता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए क्या कहा कि जब बहू को जब पता चला कि रंगपा उसकी सास यानी मांगमा के पीछे पड़ गया है, यानी जुआरी जो था रंगपा नाम के जो जुआरी जो था वह मांगमा के पीछे पड़ गया था, है ना। तो उसके कान खड़े हो गए। किसका, तो नजम्मा का जो है कान खड़े हो गया इस बात को लेकर के, जे भाई जे मंगवा जो है पहली नौ बात तो हमसे झगड़ा हो है उसको मंगवा को, है ना। और ये क्या कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये जुआरी जो है उसका पीछा पड़ गया हुआ है ना। तो यह जो है कह रही है उसका कान खड़े हो गए, कहीं सास के रुपए पैसे न ले, इसी बात को आशंका हो गया, है ना। रंगपा को इस बात का आशंका हो गया कि कहीं मेरे सास से जो है रुपये पैसे न ठग ले, है ना। तब उसने तब उसने एक योजना बनाई। तब उसने बेटे से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, और मेरे पास आया तो पीटूंगी, है ना। कह रही है नजम्मा अपने बेटे से कि जा तुम अपने दादी के पास रहो, कि अगर मेरे पास रहोगे तो हम पिटाई करेंगे, तुम अपने दादी के पास रहो, दादी तुम्हें मिठाई देती है कि नहीं, है ना। तो तब बच्चा मंगवा के पास आकर रहने लगा, है ना। जब ऐसा बात कहा तो बच्चा में एक चीज देखने को मिलता है कि बच्चा के जो है ना, कि जिधर कारी जो है उसका ज्यादा प्यार मिलता है, उधर कारी जो है वो बच्चा जो है जाता है ना। तो यहाँ पर जो है मंगवा जो है अपने पोते से बहुत लगाव रखता था, उससे बहुत प्यार करता था, है ना। भाई वही लोग जान पाते हैं जिसके पास जो अभी वर्तमान समय में अगर जिसके पास दादी होगी, है ना, वही लोग जान पाते हैं कि दादी और बाबा का प्यार क्या होता है ना। तो यहाँ पर वही जो है जब ऐसा बात कहा, तो वह जो नजम्मा का जो बेटा था वह दादी के पास जाकर रहने लगा, है ना। मंगवा भी वही चाहती थी कि एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु बेंगलुरु चलूंगा, है ना। फिर इसके बाद जो है उसका जो पोता था मंगवा के, वो जिद करने लगा कि मैं भी बेंगलुरु चलूंगा, है ना। फिर मंगवा क्या करे, उसके जो है माथे पर टोकरा और बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई, है ना। तब मतलब कि ये माथे पर टोकरा जो दही जो बेचा करती थी मंगवा, तो उसका जो है टोकरा माथा पर और इस कांख में जो है ऐसे बच्चे को लेके चलना मुश्किल हो गया। तभी जो है तब जो है उसके जो क्या कहते हैं मुसीबत हो गई। तब बेटे और बहू आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूं कैसे चलेगा, है ना। जब यह बात कहा मंगवा से कि उस दिन जो इससे पहले जो मंगवा के और उसके सास के सॉरी मंगवा के और उसके पुतो बहू बहू से और उसके बाद बेटे से जो झगड़ा जो हुआ था, इसके बाद जो है मंगवा अलग हो गई थी वो अपने परिवार से, है ना। बेटे बहू को छोड़ करके वो अलग रहती थी, है ना। तो वही कही कि जब मुसीबत आया कि मतलब कि उसके पोते को लेकर के बेंगलुरु शहर जाने की वो जिद कर लिया बचवा, तब जाके कहा कि जे उस दिन हमसे गलती हो गई, जो ऐसे कैसे चलेगा। तब जाके जो है मांगवा क्या हो गया, तो खुशी खुशी बेटे और बहू के साथ रहने लगी। और धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का फैसला कर लिया, उसकी मनसा पूरी हो गई, है ना। यानी कि जे
तब धीरे धीरे क्या हो गया कि सास और उसके बहू में जो है मेल हो गया। मेल हो गया तो मांगमा के जो बहू थी नजम्मा तो वह क्या कर ली, तो एक मेल करके के जो है इसके जो नजम्मा थी वो खुद दही लेकर के बेचने शहर जाने लगी। तब जाके जो है मांगवा पूर्ण रूप से जब खुश हो गया, उसकी मानसा पूरी हो गई। तो यही बताता है कि बहू ने सास के मनाने के लिए तरीका कौन सा अपनाया, तो वह जो है अपने नजम्मा ने अपने बेटे को दादी के पास भेजा, है ना। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि इस कहानी इस कहानी के कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए, है ना। तो देखिए इस कहानी का कथावाचक कौन है, तो मास्ती मास्ती वेंकटेश इस कहानी की अगर कहे बात करें तो क्या बोलते हैं, कथावाचक कौन है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, जिसको जो है किताब में जो भी दिया हुआ है कि श्रीनिवास जी, जिसका लेखक भी है ना, कि मांगवा चैप्टर का जो है दही वाली मांगवा के लेखक कौन है या कथावाचक कौन है, तो श्रीनिवास जी है। उसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जो जन्म होता है मास्ती वेंकटेश अयंगार का यानी कि श्रीनिवास जी का, वो होता है 6 जून 1891 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक का एक गांव है प्यारा प्यारा कोलार, कोलार में इनका जन्म हुआ था, है ना, जो कि बेंगलुरु बेंगलुरु के तरफ ही पड़ता है कर्नाटक, है ना। इसके बाद जो है वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कौन, तो श्रीनिवास जी जो है कन्नड़ साहित्य के लेखक थे, है ना। और लेखक में प्रतिष्ठित लेखक, जो कि उनका जो नाटक हो गया, आलोचना हो गया, कविता, जीवन चरित्र आदि में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसमें, तो ये सब चीजों में जो है नाटक में, आलोचना में, कविता में, जीवन के चरित्र चित्रण में, ये सब में इनका जो है बहुत बड़ा जो है क्या रहता है, योगदान रहता है। इनमें इनका जो है बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित है रचनाकारों में भी, है ना। किस भाषा के, तो कन्नड़ भाषा के, कन्नड़ भाषा के जो है प्रतिष्ठित क्या है, तो रचनाकार है ना। अब आइए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मांगमा मांगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए तो मांगवा जो है यह एक दही वाली, यहाँ पे छूट गया हुआ है, दही वाली दही वाली मांगवा कहानी का नायिका है ना, नायिका है, जो कर्नाटक के गांव यानी भारतीय नारी है। कौन, तो मांगवा एक भारतीय नारी है ना। और वह दही बेचकर न सिर्फ भरण पोषण करती है, बल्कि बेटे बेटे और दूसरे बेटे बहू को भी मदद करती है। वह एक कुशल विक्रेता है, मीठी आवाज से बोलती है और जब तब हाल चाल भी पूछती है। यानी कि ये देखिए जब उसके पति के छोड़ जाने के बाद, यानी मांगवा के पति के छोड़ जाने के बाद, मांगवा जो है खुद से जो है अपने बेटे को जो है पालन पोषण करती है। पालन पोषण करने के बाद शादी विवाह करती है। इसके बाद ये यहाँ पर जो मांगमा जो है, मांगमा वो पूर्ण रूप से जो है अपने परिवार को पूर्ण रूप से भरण पोषण करती है। जो कि जो कुछ कमाती है दही बेच करके, उससे परिवार का भी सहयोग करता है, परिवार को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। और वह जो जब दही बेचने जाती थी तो बहुत ही मीठी स्वर में बोला करती थी और बोला करती थी। इसके बाद जो कुछ भी लोग वहां पे मौजूद रहते थे, है ना, जो उसके जहाँ पे दही बेचने जाती तो वहां पे कुछ लोगों से हालचाल भी पूछती, मीठी मीठी बातें भी करती। और क्या हुआ, अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चों से भी प्यार करती है और दही मांगने पर दे देती है ना। जैसा कि आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि एक जो है दही मांगवा जो एक माँ जी के पास जब दही बेचने जाती है, तो जब वहां पे चाल पाड़ती है उसको, है ना, सड़क पर से, तो उसके बेटे निकल करके आती है इसके माँ जी के, तो वहां पे जो है क्या होता है, तो दही उसके हाथ पर देती है ना मांगमा। तो मांगमा जो अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चे से भी बहुत प्यार दुलार करते थे, है ना। लेकिन और जब उसकी बहू जब अपने बेटे पीटती तो बहू को मना करती। इसीलिए मांगमा इसीलिए
उसकी बहू कहानी सुनाती। यानी कि ये जब भी उसके बेटे को, नजम्मा जब अपने बेटे को मारती, तब जो है मांगमा क्या करती, तो मांगमा उस पे जो है बोलती थी, है ना, जो कि कहानी में अभी यहाँ बताइए, क्यों रे राक्षसी, क्यों इतना छोटे से बच्चे को पीटती है ना। तो वही चीज जो है यहाँ पर जो है, मांगमा अपने पोते से और सभी बच्चे से इतना ज्यादा लगाव प्यार करते थे कि बच्चे को जब जब मारती थी इसकी बहू नजम्मा, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफें होता, जिसके कारण जो है मांगमा जब बोलती थी तो उसके जो बहू थी नजम्मा, वह इसके ऊपर सारा लेक्चर झाड़ती थी, है ना, एक तरह से कहिए। मांगमा जो है, मांगमा सम्मान और स्नेह की भूखी है। यही कारण है कि जब बेटे बहू उससे क्षमा मांगते हैं और सम्मान पूर्वक अपने साथ रहने की प्रार्थना करते हैं, तो अस्वीकार नहीं करती है ना। अब देखिए, अब जो है, अब हमारा क्या है, तो छठा नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि मांगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, क्योंकि यह प्रश्न जो है लगभग कई बार पूछा गया भी है ना, एग्जाम में, बिहार बोर्ड। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मांगमा का मर्द उसे छोड़ दिया, किंतु उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे शादी विवाह किया, अंत में अपना धर्म, अतः अपना अपना धर्म नहीं छोड़ा। कहने का अर्थ कि आमतौर पर अभी के क्या होता है कि अगर उसके पति के मर जाने के बाद क्या होता है, या छोड़ देने के बाद क्या होता है कि जो उसके बाल बच्चा जो होता है उसको क्या करता है कि या तो उसको छोड़ देगा, है ना, और शादी विवाह अलग कर लेती है। लेकिन यह जो है मांगवा ने यह चीज सिखाती है कि जो उसने अपने जीवन में बहुत सारा कठिनाई को झेलते हुए भी अपने बेटे को जो है पालन पोषण पूर्ण रूप से किया, और उसके बाद शादी विवाह भी किया, लेकिन वह अपना धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार चलती है। अब हम